बचाऊं और मैं कोशिश करूं कि मैं 100 करोड़ लोगों की जिंदगी को बेहतर कर पाऊं, बेहतर बना पाऊं। और मैं बहुत बहुत आपसे आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस प्रयास में आप सभी मेरे साथ में जुड़ गए। अब इस पल से, इसी क्षण से आप सब सीख नहीं रहे, आप सीख रहे ताकि आप सिखा सके। आप अब मेरी आर्मी का हिस्सा बन चुके हैं और मैं समझता हूं कि जो भी जैसे सुबह मिरेकल आर्मी जो है वो मिरेकल रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, वैसे ही बिल्ड योर लेगेसी आर्मी अब हमारी जो है वो अपनी एक लेगेसी क्रिएट करने वाली है और कई और लोगों की लेगेसी बनवाने में उनकी मदद करने वाली है। एज ए सीए फाइनल प्रोफेसर मैंने 7,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है। मेरी सिर्फ 23 इयर्स की एज में 3 बुक सीए फाइनल की मार्केट में आ गई थी और हम इसे पूरे इंडिया में पहुंचा पाए और कई सक्सेसफुल रिजल्ट्स मैंने डिलीवर किए। दोस्तों, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं उसका नाम है एससीएमपी और उसमें मुझे केस स्टडी मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। एज एन इंस्पिरेशनल स्पीकर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा संकल्प है कि मुझे 100 करोड़ लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। और उसमें क्योंकि अब आप साथ में जुड़ ही चुके हैं तो अब ये हमारा संकल्प हो चुका है। और मेरी जो किताब है एक रहस्य आपके अंदर छुपा है, वो 3,000 से ज्यादा लोगों तक हम लॉन्च होने के सिर्फ 30 दिन के अंदर ही पहुंचा पाए। ना ही हम अमेजोन पर थे, ना ही हम किसी पब्लिशिंग हाउस के पास में पहुंच पाए क्योंकि उन तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उससे पहले हमारा फर्स्ट एडिशन सेल आउट हो चुका था और सेकंड एडिशन हम उसकी प्रिंट करा चुके हैं। तो उसमें भी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि ये लगातार आपका प्यार है, आपका प्रयास है जो सफलता निरंतर प्रकट कराता रहता है। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आपका एक्साइटमेंट लेवल कितना है। चैट बॉक्स में लिखकर बताइए आपका एक्साइटमेंट लेवल कितना है। और 10 10 10 लगातार 10। देखिए 10 लगातार 10 आते जा रहे हैं और एक साथी ने 100 भेज दिया है। और क्या बात है, एक्साइटमेंट बिल्कुल भरपूर है, बिल्कुल पूरा है, बहुत हाई है। 1000 भी आ रहा है, 100 भी आ रहा है। तो आप अपने आप को क्या 5 स्टार रेटिंग देना चाहेंगे? क्या आप अपने आप को 5 स्टार रेटिंग देना चाहेंगे? ओके, तो 5 स्टार रेटिंग आपने दे दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर तो 7 स्टार रेटिंग भी है। क्या आप 5 स्टार ही देना चाहते हैं अपने आप को, या फिर आप अपग्रेड करके इसे 7 स्टार तक पहुंचाना चाहते हैं? यस, 7 स्टार, 10 स्टार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए, असल में बात ऐसी है कि जब मैं सीए फाइनल को भी पढ़ाता हूँ ना तो मेरे पढ़ाने का जो स्टाइल होता है वो इंटरैक्टिव होता है। पहली बात तो ये है और दूसरी बात ये है कि मैं तो जो पढ़ा रहा हूँ मैं तो सबके लिए सेम पढ़ा रहा हूँ, सबके लिए बराबर पढ़ा रहा हूँ, पर हर कोई पास नहीं हो पाता है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि आपको मेरी एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं उसे आपको याद रखना है कि इस पूरे प्रोग्राम में मेरा रोल है 20% का, आपका रोल है 80%। 80-20 का रूल अप्लाई होता है सर। आपको काम करना पड़ेगा 80% और मैं उसमें आपकी सहायता करने वाला हूं 20%। 20% मेरा रोल रहेगा, 80% आपका रहेगा। इसका मतलब ये है कि मैं तो आप सभी के लिए बिल्कुल सेम तरह से डिलीवरी करने वाला हूं। ये जो कमाल का कंटेंट है बिल्ड योर लेगेसी का, वो आप सभी के लिए बिल्कुल सेम होने वाला है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें आप अपने एफर्ट्स कितने लगाते हैं, कितनी अच्छी तरह से आप इसे समझते हैं, अप्लाई करते हैं, और जो रेगुलरली मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहने वाला हूं, एक्सरसाइज देने वाला हूं, वो आप कितनी शिद्दत के साथ में, कितनी एक्साइटमेंट के साथ में करते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं। तो आपको इसमें बिल्कुल पूरी तरह से तैयार होकर एक्साइटमेंट के साथ में काम करना होगा। और उसकी शुरुआत देखिए 2 तरह से हम करने वाले। एक तरह से तो आपने कर ली कि हमारा जो टेक्नोलॉजी का डर था
है ना, यहाँ तक पहुंचने में आपको टेक्नोलॉजी के कुछ रास्ते पार करने पड़े, तो कई सारा जो डर था टेक्नोलॉजी का वो आज आपने किया, तो कुछ तो हटा होगा कि हाँ हो गया, कर लिया। तो अब ये टेक्नोलॉजी के आगे ना हम अपने घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है, हमारे फायदे के लिए है। तो हम किसी न किसी तरह से उसे इस्तेमाल करना अगर सीखना चाहे तो जरूर सीख सकते हैं। तो कई साथियों ने कॉल किया, आनंद जी को कॉल किया, कुछ ने मुझे कॉल किया, मैंने उनकी हेल्प की। और हम हेल्प के जरिए एक दूसरे की, मैं देख रहा था कि ग्रुप के अंदर लगातार कुछ साथी जो कर चुके थे रजिस्टर, उन्होंने भी हेल्प की, उन्होंने भी वॉइस रिकॉर्ड करके भेजा, उन्होंने भी कॉल किया, उन्होंने भी मैसेज किया। तो ये टेक्नोलॉजी के आगे हम मिलकर जब काम करेंगे तो डेफिनेटली हमें आ जाएगी। और ये पहली चीज के साथ में आपने शुरुआत कर ली है। और दूसरी चीज जिसके साथ में आपको और आगे बढ़ना है वो ये है, अपने कैमरा आपको ऑन करना है। अपने कैमरा आप ऑन कर लीजिए, जितने साथी ऑन कर सकते हैं, जिनके लिए पॉसिबल है वो सभी ऑन कर ले। देखिए, मैं एक बात बहुत क्लियरली इस बात को समझता हूं कि जैसे आप स्टूडेंट होते हैं वैसे ही आपको स्टूडेंट मिलते हैं। मतलब कि इसके बाद में जब आप अगर यही ट्रेनिंग को आप लेते हैं, किसी को सिखाते हैं, तो देखिए फिर आपके स्टूडेंट्स कैसे मिलेंगे, जो कैमरा ऑन नहीं करेंगे। अगर आपने कैमरा ऑन नहीं किया है, आप अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो आपको स्टूडेंट्स कैसे मिलेंगे, जो आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। या फिर अगर आप ट्रेनर है, तो आपको कैसी ऑडियंस मिलेगी, जो कैमरा ऑन नहीं करेगी या पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो हमें क्या करना है, हमें अपना कैमरा ऑन कर लेना है और पार्टिसिपेट करना है। मैं देख सकता हूं कि ज्यादातर साथियों ने अपने कैमरा ऑन रखे हुए हैं, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं बार बार हर थोड़ी देर में ना अपने स्लाइड पर, मेरे स्क्रीन पर एक पॉइंट पर 6 चेहरे दिखाई दे रहे हैं, और मैं लगातार आगे बढ़ा बढ़ा कर देखता रहता हूं कि कौन साथी है, उनकी प्रतिक्रिया कैसी है, कितना वो ध्यान दे रहे हैं, कहीं सो तो नहीं रहे, कहीं नींद तो नहीं आ रही। जैसे मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है कि अरुण लाल सलवी जी, अरुण जी जो है वो 2 कैमरा से जुड़े हुए हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल ठीक कह रहा हूं ना सर? तो मेरा बिल्कुल पूरा अटेंशन होता है, पूरा ध्यान होता है। तो पूरे एक्साइटमेंट के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमें ढूंढना है, क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत होती है एक उद्देश्य से, एक पर्पस से। तो हमें ढूंढना है अपना वाई। अपना वाई हमें ढूंढना है कि हम ये कर रहे हैं, यानी कि ये जिस प्रोग्राम के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया है, जिसका नाम है बिल्ड योर लेगेसी, जिसमें आप सभी आज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वो आपने असल में क्यों किया है, आपका पर्पस क्या है, हमें वाई ढूंढना हो। देखिए, मैंने गूगल मैप्स की एक फोटो यहाँ पर लगा के रखी है, आप देख सकते हैं कि गूगल मैप्स पर मेरे ये जो कर्सर है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट लिख दें, यानी कि जिस पॉइंट अब क्या है वो आप लिख दें, और उसके बाद में आप ये लिख दें कि आपको पहुंचना कहाँ है, डेस्टिनेशन आपकी क्या है, तो वो आपको रास्ता बता सकता है। पर जब तक आप अपनी डेस्टिनेशन नहीं लिखेंगे, तब तक वो आपको रास्ता नहीं बताए। तो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट तो आपको पता है, डेस्टिनेशन आपकी क्या है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी, चुननी होगी, तभी तो वो आपको रास्ता बताएगा। पर चलिए, कोई सा भी डेस्टिनेशन हम चुन ले कि हमें तो यहां पहुंचना है, तो उसके पहले सबसे बड़ा सवाल आता है कि वहां पहुंचना क्यों है, यानी कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा वाई क्या है। तो हमें सबसे पहले अपना वाई ढूंढना है। तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में मुझे लिखकर आप बता दीजिए कि आप ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, आपको क्या अपना वाई ऑलरेडी पता है? अगर आपको पता है तो अपना वाई एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए कि मैं इसलिए कर रहा हूं चेंज लाइफ। ओके, बहुत बढ़िया सर, अपनी पूरी जिंदगी को रूपांतरित करने के लिए आपने चुना है टू बी ए गुड कम्युनिकेटर एंड लीडर। वेरी गुड गगन जी। जीवन बदलने के लिए चेंजिंग लाइफ, ओके सभी लोग मुझे डायमंड बनना है, हर काम में बड़ा करना, ग्रेट लाइफ बनाने के लिए बेस्ट लीडर, स्टार डायमंड, डायमंड मैनेज माय लाइफ, गुड लीडर, ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, और नेटवर्क के लिए लाइफ चेंजिंग, चेंजिंग लाइफ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बहुत बढ़िया, अमीर बनना है,
मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, डायमंड बनना है, गुड लाइफस्टाइल, लीडर डेवलप, देखिए सभी ने कुछ न कुछ चुना है। अब आप इसमें से देखिए कि ज्यादातर लोग क्या कह रहे हैं, तो आपको दिखाई देगा लाइफ चेंज करने के लिए, अपनी पूरी जिंदगी को चेंज करने के लिए। उसके बाद में कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे तो डायमंड बनना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें तो सेल्फ डेवलपमेंट करना है, माइंडसेट चेंज करना है, पर्सनालिटी। क्या बात है। एक तो सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि एक बार जरा आप अपना हाथ इस तरह से उठा ले और पीछे ले जाकर एक बार खुद को शाबाशी जरा दे दीजिए, क्योंकि आप वाकई में बहुत कमाल के पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इतनी एनर्जी के साथ में चैट बॉक्स में लगातार, इतनी एनर्जी किसी प्रोग्राम में देखी नहीं की गई होगी। यह वाकई में कुछ कमाल है। तो अपना वाय हमने अगर ढूंढ लिया है तो देखिए कई तरह के वाय है ना। जैसे कुछ साथी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हैं यहाँ पर, कुछ बेहतर प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं शायद अपने बॉस के सामने, कुछ जॉब इंटरव्यू में बेहतर इंप्रेशन देना चाहते हैं, कोई यहाँ पर है जो कस्टमर का भरोसा जीतना चाहता है, वो सीखने के लिए है कस्टमर का भरोसा। ओके, लाइफ चेंजिंग लगातार अभी तक भी आते जा रहा है, शिखर पर जाना है, बहुत बढ़िया। तो कस्टमर का भरोसा अगर आप जीतना चाहते हैं, या फिर आप स्पीकर बनना चाहते हैं, कई साथियों ने लिखा कि हमें तो मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, हमें तो बहुत बड़ा स्पीकर बनना है, हमें तो बेहतर कम्युनिकेटर बनना है, हमें तो लीडर बनना है। तो आप स्पीकर बनना चाहते हैं। कितने साथी है जो अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए, तो कई साथियों ने लिखा कि ओवरऑल लाइफ चेंज करना है, पूरे लाइफ को चेंज करना है। और लाइफ को चेंज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आपके रिश्तों का होता है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रिश्तों का होता है। बेहतर स्टूडेंट बनना चाहते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि कितने साथी यहाँ पर अपने बच्चों के साथ में बैठे हुए हैं, ये कितने बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, 14 से लेकर 18 वर्ष के बीच में कितने साथी हैं जो यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद हैं। एक बार जरा सभी अपने हाथ को लोअर कर दीजिए, सभी अपने हाथ को लोअर कर दीजिए। अब सिर्फ वही साथी हाथ उठाएं जो 14 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बीच में है। ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुछ साथी हैं जैसे सरस्वती जी, नंदन मिश्रा सर, अनुभा देवी जी, माधुरी चंद्रवंशी जी, गौरव जी। ओके, वेरी नाइस। देखिए, आप जो साथी अभी अपने बच्चों के साथ में नहीं बैठे हैं ना, आप भी अपने बच्चों को, अपने परिवार को इस प्रोग्राम में बिठा सकते हैं, और मैं तो कहूंगा बिठाना चाहिए। अपने बच्चों को भी अगर आप बिठाएंगे ना तो वो भी बहुत कुछ यहाँ से सीख पाएंगे, क्योंकि एज ए स्टूडेंट वो भी बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं अपनी स्कूल में, अपने कॉलेज में। तो वो भी बेहतर परफॉर्म कब कर पाएंगे, जब बेहतर कम्युनिकेटर होंगे, जब अपने आप को बेहतर तरह से प्रेजेंट करेंगे। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे अपने आप को बेहतर तरह से प्रेजेंट करें? बिल्कुल चाहेंगे। तो आपको अपने बच्चों को साथ में बिठाना है ना। उनके लिए तो अलग रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत तो है नहीं, तो उन्हें साथ में बिठाइए और उन्हें भी सिखाइए, उन्हें भी लाभ दीजिए। और मैं देख रहा हूँ कि गोपीलाल जी का एक बहुत ही मासूम सा सुंदर सा बेटा यहाँ पर बैठा हुआ है, मौजूद है, हंस रहा है। कमाल की बात है, बच्चों को देखकर मेरे अंदर में खास कर ज्यादा एनर्जी आ जाती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो नेचर के सबसे ज्यादा नजदीक है। नेचर से सबसे ज्यादा जुड़ान जो होता है वो बच्चों का होता है। हमेशा आप देखिए कि बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट जितना साइकोलॉजी जानते हैं उससे कई गुना ज्यादा साइकोलॉजी बच्चे बचपन में ही जानते हैं। वो तो धीरे धीरे भूल जाते हैं, पर बचपन में ही जानते हैं। तो ऐसा कैसे होता है कि सिर्फ अपने पापा की शक्ल देखकर, उनका चेहरा देखकर ये समझ जाते हैं कि आज पापा का मूड खराब है या अच्छा है, और फिर उसके हिसाब से उनसे बात करने लग जाते हैं, है ना। या फिर पता चल जाता है अरे आज तो दिखाना है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ताकि कोई मेरे ऊपर चिल्लाए ना। तो ये कैसे होता है, क्योंकि वो नेचर के सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं। तो अपने बच्चों को यहाँ पर जरूर बिठाएं, ताकि उनकी भी स्किल्स साथ में डेवलप होती जाएगी। इतना ही नहीं, कौन कौन है जो चाहते हैं कि आपकी जॉब सिक्योर हो जाए, या फिर आपके बच्चों की जॉब सिक्योर हो जाए। और कुछ साथी
वापस से एक बार जरा अपने हैंड्स को आप लोअर कर दीजिए और मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर कोई ऐसे हैं जो कि एक एम लेकर यहाँ पर बैठे हैं कि नहीं, हमें इस प्रोग्राम के एंड तक आते आते सब कुछ सीखने के बाद में अपना एक सोशल मीडिया का चैनल बना के कंटेंट क्रिएट करना है, चाहे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी। ओके, बहुत सारे साथी यहाँ पर हैंड को अपने रेस कर रहे हैं जो इच्छा रखते हैं कि आपको सोशल मीडिया के ऊपर भी काम करना है। तो सोशल मीडिया पर काम करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए उसकी जो टेक्निकलिटीज है वो अलग है, पर अगर मैं आपको उसका कोर समझाऊं तो किसी भी ऑडियंस का, किसी भी पर्सन का जो अटेंशन स्पैन होता है सर, वो सिर्फ 3 सेकंड का होता है। यानी कि आपने कोई वीडियो बनाया, वो वीडियो को उन्होंने चला लिया या फिर उन्हें दिख गया स्क्रॉल करते करते, तो शुरुआत के 3 सेकंड के अंदर अगर आपने उनका अटेंशन पकड़ लिया तो वो आपके पास बने रहेंगे, वरना उनको आगे तक हमारे साथ बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि हम अपनी बात को कैसे शुरू कर रहे हैं, शुरुआत में ऐसी क्या बात कर रहे हैं कि उनका एक्साइटमेंट बहुत बढ़ जाए और वो हमारे साथ बने रहे। तो उसके लिए हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे करना होता है उसकी टेक्निक सीखने वाले हैं बिल्ड योर लेगेसी के दौरान, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके जो भी यहाँ पर ऑलरेडी अगर कोई यूट्यूब चला रहे हैं तो वो जानते हैं अच्छी तरह से कि वॉच टाइम करके एक मेजरमेंट आता है कि आपका वीडियो अगर 10 मिनट का है तो आपके ऑडियंस ने उसे 3 मिनट तक देखा, एवरेज में 5 मिनट तक देखा या 10 मिनट तक देखा, और सब चाहते हैं कि वो 10 मिनट तक ऑडियंस उनकी बनी रहे। और ऐसा करने के लिए हमें ओपनिंग भी आना चाहिए, क्लोजिंग भी आना चाहिए, और बीच के समय में हमें ऐसा क्या करते रहना है वो भी आना चाहिए। तो उसमें भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी जो टेक्निक्स होगी इस बिल्ड योर लेगेसी के दौरान हम सीखने वाले, वो टेक्निक्स आप यूज करेंगे तो उसका बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। तो आप मुझे बताइए कि इस प्रोग्राम के बाद में बहुत सारी स्किल्स में से एक कोई ऐसी स्किल जो आप चाहते कि आपके अंदर विकसित हो जाए, क्योंकि ये शक्तियां तो सबके अंदर मौजूद है ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि किसी के पास में शक्तियां नहीं है, शक्तियां सबके अंदर में ही है। ये तो मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन वाले सेशन के अंदर ही रख दिया था, ये तभी कहा था पहले फेज में कि स्किल सबके अंदर में है। तो हमें यह जानना है कि स्किल हमारे अंदर में तो है, पर कौन सी ऐसी स्किल है जो हम विकसित कर लें, उन्हें जगा लें। अगर आपकी जागी हुई है तो उसे और उसका विकास हो जाए, या अगर जागी भी नहीं है तो वो जाग जाए। तो बहुत सारी स्किल्स में से सिर्फ एक स्किल मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए जो आप चाहते हैं कि ये स्किल अगर आ जाए ना तो बात बन जाए। इसीलिए स्लाइड का नाम क्या है, तो बात बन जाए। तो एक स्किल आ जाए तो बात बन जाए। ओरेटरी स्किल्स, अपने बात और बेहतर तरीके से लोगों को समझा सकूं। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अपने बात को और बेहतर बात करने की, सोशल मीडिया हैंडलिंग की, अपोलोजाइज जैसा, ओके, टीम मैनेजमेंट की, कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन, लोगों को हैंडल करना, पब्लिक मोटिवेशनल स्किल, कमाल की बात है सर, कन्विंस पावर, ओके, कन्विंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए जबरदस्त, आत्म स्किल्स, ये मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है सर, बेहतर स्पीकर बनना है, इंप्रेस करने की स्किल, टाइम मैनेजमेंट, और भाग्यवान सर कह रहे हैं इंप्रेस करने की स्किल। इसके ऊपर ये एक लाइन जो है बहुत इसने मेरा अटेंशन एकदम देखो ग्रैब कर लिया है। बहुत सारी लाइंस में से ये एक लाइन है जिसने मुझे पकड़ लिया एकदम। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी से बात करते हैं या किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो आपको कभी भी किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, आपको किसी को भी इम्प्रेस नहीं करना है। जब भी आप इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो एक बनावटीपना आ जाएगा, तो फिर सामने वाला इम्प्रेस नहीं होगा। अगर वो समझ गए कि आपके अंदर एक बनावटीपना आ रहा है, जो आप बनावटी बातें कर रहे हैं, या आपके जो हाव भाव है, जो आपकी पर्सनैलिटी है उसमें कुछ मेडअप सा दिखाई दे रहा है, तो वो आपसे इम्प्रेस नहीं होंगे, बाजी उल्टी पड़ जाएगी सर।
तो इसलिए हमें हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, इस बात को आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि हमें कभी किसी को इंप्रेस नहीं करना है, हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना है। क्या करना है? हमें किसी को इंप्रेस नहीं करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है। ओके, टाइम मैनेजमेंट, अपने आप को, कम्युनिकेशन स्किल। तो ज्यादातर साथी मैं देख पा रहा हूं कि कम्युनिकेशन अपना इंप्रूव करना चाहते हैं, एक ऐसी स्किल जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में बात बन जाए। तो वो लिख रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल आ जाए तो बात बन जाए। तो बिल्ड योर लेगेसी के अंदर, अब क्योंकि मुझे आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल समझ में आ गई है, मुझे बिल्कुल समझ में आ गया है कि आप क्या चाहते हैं इस प्रोग्राम से, आपने अभी लिखकर बताया। तो मैं इस बात को समझ चुका हूं कि इस प्रोग्राम के पूरे होने तक ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आपके अंदर बहुत अच्छी तरह से विकसित हो जानी चाहिए। जैसे कि कम्युनिकेशन हुआ, मैनेजमेंट हुआ, लोगों से बात करने की कला, अपने बिजनेस को बढ़ाने की कला, और मैं देख पा रहा हूं प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और सोशल मीडिया हैंडल करना, एजुकेशन, ओरेटर, तो सेल्फ डेवलपमेंट। तो इस तरह की बहुत सारी स्किल जो मुझे समझ में आई, वो आप जरूर इस प्रोग्राम के अंत तक अपने अंदर आप देख पाएंगे कि एक चेंज हो रहा है। और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, आज सुबह मिरेकल मॉर्निंग में एक डॉक्टर आए थे, डॉक्टर अमित मारू। वो एक माइंड पावर ट्रेनर है, और उनकी एक बात है जो मैं कॉपी करने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि आज अपने आप की सेल्फी ले लीजिए, और उन्होंने कुछ बातें कही कि ये आप करिए और उसके अंत में आकर एक बार फिर से सेल्फी लीजिएगा, दोनों में फर्क होगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप आज अपनी एक सेल्फी ले लीजिए। मैं बात को एग्जैक्टली कॉपी कर रहा हूं, आज आपको अपनी एक सेल्फी ले लेनी है, और 6 दिन के प्रोग्राम के बाद में आपको दोबारा से एक सेल्फी लेनी है। देखना है आपको कि कितना फर्क आ गया, कितना फर्क आ गया। और पूरे प्रोग्राम के दौरान जो मैं आपके साथ में एक्सरसाइजेस कराने वाला हूं सर, उस एक्सरसाइज में पहली एक्सरसाइज से लेकर आखिरी एक्सरसाइज तक आप खुद के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव महसूस कर पाएंगे। बहुत बड़ा चेंज आप फील कर पाएंगे कि अरे मैंने कैसे शुरुआत की थी और मेरे अंदर तो कितने चेंजेस आ गए, मेरी स्किल्स तो कितनी अच्छी जाग गई, कितनी विकसित हो गई, और मेरे अंदर तो पूरे जीवन में एक कमाल का बदलाव आ गया सर, कमाल का चेंज आ गया। तो आज से लेकर और इस प्रोग्राम के एंड तक आपको एक चीज वो जरूर करनी है, मैं एक अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस जरूर से करना है। मैं इसलिए इसके ऊपर इतना स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, और वो मैं करवाने वाला हूं, मैं एक्सरसाइजेस आपको हर दिन देने वाला हूं कि आपको करना क्या है, पर आपको ये करना है कि आप उसे पूरा करें। जितना आप उसे करेंगे उतना ही आप बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि शुरुआत में ही जैसा मैंने कहा कि इस पूरे प्रोग्राम में, इस पूरे बदलाव की कहानी में मेरा रोल 20% का है, 80% रोल आपका खुद का है। तो मैं आपको, ठीक जैसे अर्जुन जी को श्री कृष्ण ने गाइड किया था ना, उनकी जगह पर महाभारत की जंग तो लड़ी नहीं उन्होंने, तो गाइड कर रहे थे। मैं आपको हर समय गाइड करने वाला, आपके हर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को श्री कृष्ण कह रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं, पर मैं सिर्फ एक मेंटोर की तरह से आपको गाइड करने वाला हूं। पर आप बिल्कुल अर्जुन की तरह अपने तीर को उस निशाने पर लगाने वाले हैं जिस निशाने को आपने अभी देख लिया है, जो आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया है। तो आपको सिर्फ इसमें मेरा साथ देते रहना है। तो एक स्किल जो आपने चुन ली है, आपने लिख दिया कि एक ये स्किल तो आई जाए, हालांकि और भी आ जाएगी, पर एक ये स्किल तो हमारी विकसित हो ही जाए तो बात बन जाए। तो सर ये जो पूरा कोर्स है उसके बारे में थोड़ा सा डेप्थ में हम चर्चा करते हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। आप चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं। ये 3 सेक्शन के अंदर पूरा प्रोग्राम डिवाइडेड है। जो बिल्ड योर लेगेसी प्रोग्राम है उसे हमने 3 सेक्शन में बांट दिया है। पहला सेक्शन है आंतरिक जर्नी, हमारे अंदर की हम जर्नी करेंगे, क्योंकि शुरुआत हमेशा खुद से होती,
किसी भी चीज की शुरुआत करें, इंग्लिश में कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको किसी भी चीज की शुरुआत करनी है तो पहले आप खुद से कीजिए। तो हम अपने अंदर में झांककर कुछ चीजों का विकसित करेंगे, कुछ चीजों को हम बड़ा करेंगे ताकि वो हमें मदद करे बाहरी विकास में। तो सबसे पहले हम जो कवर करने वाले हैं वो है पावर ऑफ योर वॉइस, यानी कि आपकी आवाज की शक्ति। अब आवाज की शक्ति के लिए जानना पड़ेगा कि आवाज क्या होती है, तब उसकी शक्ति समझ पाएंगे। तो हम पहले सेक्शन में, ये जो सेक्शन होगा पावर ऑफ योर वॉइस, इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं कि आपकी आवाज असल में है क्या और उसकी शक्ति क्या है। मतलब कि आप उस आवाज को यूज करके, उस पावर को यूज करके कितना बड़ा बदलाव आप लेकर आ सकते हैं। दूसरे सेक्शन में हम कवर करेंगे, मतलब कि दूसरे पॉइंट में हम कवर करेंगे कि फिर आपकी आवाज क्या है। पहले सेक्शन में हमने जाना कि आवाज है क्या और उसकी पावर क्या है, और दूसरे सेक्शन में कि आपकी आवाज क्या है। हर एक की अपनी आवाज होती है, तो आपकी कौन सी आवाज है, यानी कि आप कैसे उसे यूज करके एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं, इस बात का, इस सवाल का जवाब हम ढूंढने वाले हैं। और तीसरे पॉइंट में हम कवर करेंगे कि अब कैसे इसको यूज करके, हमने समझ लिया कि आवाज क्या है, उसकी शक्ति समझ ली, हमने अपनी आवाज भी पहचान ली, तो कैसे उसे यूज करके अपने लाइफ में हम वैल्यू क्रिएट कर पाए। क्योंकि असल में तो हम क्या करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं। तो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए उसमें हमें वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम जानने वाले हैं तीसरे पॉइंट में। चौथे एरिया में हम जानेंगे, ये बहुत कमाल का है, कि अपनी सच्चाई क्या है। यानी कि जैसे कि मेरी एक सच्चाई है, यानी कि मैं किस चीज के लिए खड़ा होता हूं, वैसे ही आपकी भी एक सच्चाई है। कहीं ना कहीं हम उस सच्चाई को दबा कर भी रखते हैं, अक्सर छुपा कर भी रखते हैं। ये कई बार हम रियलाइज नहीं कर पाते कि हमारी सच्चाई आखिर में है क्या। तो हम सबसे पहले ये ढूंढेंगे कि हमारी सच्चाई क्या है। सच्चाई मतलब कि असल में आपका जन्म क्यों हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है, वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। जितना आप अच्छी तरह से अपना उद्देश्य समझ लेंगे, उतनी बेहतर तरह से आप उसके ऊपर काम कर पाएंगे। और जितनी बेहतर तरह से आप काम कर पाएंगे, उतनी बेहतर तरह से आप किसी के भी सामने अपने आप को उस बात के साथ में प्रेजेंट कर पाएंगे। और ऐसा अगर हो गया तो आप उनका भरोसा बहुत जल्दी जीत सकते हैं। यानी कि असल में इनडायरेक्टली इस बात के जरिए मैं आपको उस मुकाम पर पहुंचाने वाला हूं जहां पर हम सीखेंगे, जहां पर हम जानेंगे कि कैसे किसी का भरोसा जीता जाता है। और इसी सेक्शन के अंदर जो फाइनली लास्ट बात आएगी, जो आंतरिक जर्नी के अंदर आखिरी पॉइंट होगा, वो है स्पीक योर लेगेसी। यानी कि इस पॉइंट में आप विजुअलाइज करेंगे कि आपकी लेगेसी क्या है। क्योंकि अब हमने अपनी सच्चाई भी जान, तो हम अपनी पूरी लेगेसी को विजुअलाइज कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, हम उसे अपने शब्दों में किसी को सुना भी सकते हैं अगर हम सुनाना चाहें तो लेगेसी, यहां पर असल में हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारी लेगेसी असल में क्या है, कैसी है। अब बात आती है उसको बनाने की। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 2 में, जहां पर हम बात करेंगे कि अपने लिसनर को कैसे इंपैक्ट करें एक सही तरह से, कि जो असर हम क्रिएट करना चाहते हैं वही असर उनके ऊपर पड़ जाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर का डर हटाना पड़ेगा। देखिए, किसी भी तरह की रुकावट जो होती है ना, वो हमेशा हमारे अंदर में होती है। मैं उसे इस तरह से कहता हूं, एक गाना शायद आपने सुना होगा, उसकी कुछ लाइनें मैंने ली के और ये बात कही है कि पैरों की जंजीरें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। पैरों में बंधी जंजीरें आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। आपको आगे बढ़ने से अगर कुछ रोकेगा तो वो है आपके मन के अंदर बंधी जंजीरें। यानी कि हमारे माइंडसेट के अंदर कुछ न कुछ रुकावट है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल से समझाऊं, तो आप में से कुछ साथी जब कस्टमर के सामने जाते होंगे, कुछ साथी यहाँ पर सेल्स में है जो मुझे दिखाई दे रहा है, डायमंड बनना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं।
आप जब कस्टमर के सामने जाते होंगे, किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते होंगे, तो कुछ साथी महसूस करते होंगे थोड़ी हिचकिचाहट है ना? थोड़ी हिचकिचाहट है। या फिर अगर आप स्टेज पे जाते हैं या किसी जूम मीटिंग में जाते हैं और आपको अगर बोलने का मौका दिया जाए, तो एक बार के लिए शुरुआत में हल्की सी ही सही पर थोड़ी हिचकिचाहट हो सकती है, कुछ साथियों में होगा ही, है ना? तो उसको कैसे हम हटा सकते हैं, या फिर अगर उसे नहीं भी हटाएं तो कैसे उसे अपना साथी बनाकर उसे मैनेज करके हम अपना काम कर सकते हैं कि जो इम्पैक्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं लिसनर के ऊपर, वो इम्पैक्ट हम क्रिएट कर पाए। तो सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 76% लोग ऐसे हैं जो बोलने से डरते हैं, 76% लोग। और अगर आपको बोलने से डर लगता है तो हम यहाँ पर उसे पूरी तरह से समझ के उसे मैनेज कर पाएंगे, ताकि उसे हटाकर उसे डील करके हम बात कर पाए। और इतना ही नहीं, साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि बोलने का डर मृत्यु के डर से बड़ा होता है। तो इस डर को मैनेज करना तो बहुत आवश्यक हो गया। तो वो सभी साथी जिनके अंदर में ये डर नहीं है, वो तो बहुत अच्छी बात है। पर जिन साथियों के अंदर में हल्की सी भी हिचकिचाहट या डर रहता है, वो हम इस पॉइंट से बिल्कुल हटा पाए। उसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है असल में, कि हम किसी से अपनी बात कहें और अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमने कहा कुछ और पर सुनने वाले ने समझ कुछ और लिया। हम तो कुछ और कहना चाहते थे और उन्हें कुछ और ही समझ में आ गया। होता है ऐसा, पति पत्नी में ज्यादा होता है कि हमने तो कुछ और कहा, उन्होंने कुछ और समझ लिया और फिर आनाकानी हो गई। तो हम अपनी क्लैरिटी को कैसे बढ़ाएं, कैसे ऐसा समझे कि लिसनर को हम चाहते थे इम्पैक्ट किसी और तरह से करना, पर हो कुछ और ही गया। तो सही तरह से इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए हमें क्लैरिटी कैसे लानी, वो क्लैरिटी हम लाएंगे। और कन्विक्शन, यानी कि अब वो जो सच्चाई हमने सेक्शन 1 में ढूंढी थी, उसे यूज करके हम कैसे और बेहतर क्लैरिटी के साथ में अपनी बात लिसनर तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है? और एक बात गहरी है जो मैंने पहले भी कही है, मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि लिसनर वो है जो आपको या तो सुन रहा है या देख रहा है, और स्पीकर वो है जो या तो कुछ बात कह रहा है या फिर वो सिर्फ खड़े हैं, उन्हें लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस बात की गहराई को आप समझ पाए कि यानी कि अगर आप सिर्फ कहीं पर उपस्थित हो जाए, तो आपकी पर्सनैलिटी को देखकर जैसा इंपैक्ट आप किसी के ऊपर क्रिएट करना चाहते हैं कि बोलने का अवसर नहीं मिला, बात नहीं करी है, पर सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को देखकर सामने देखने वाला आपसे किसी तरह से इंपैक्टेड हो जाए, वो हम कैसे कर सकते हैं? वो भी, उसकी भी क्लैरिटी, उसके भी सीक्रेट्स, उसके भी रहस्य हम यहाँ पर जानने वाले। और इसके बाद में हम ये भी जानेंगे एक सवाल का जवाब कि आप किस तरह के स्पीकर हैं। तो यहाँ पर 4 तरह के स्पीकर्स होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं जब हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। 4 तरह के स्पीकर में से आप कौन से तरह के स्पीकर हैं वो हम जानेंगे, और कैसे आप उसमें बेहतर हो सकते हैं वो भी हम जानने वाले। क्योंकि आज अभी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई है, एक इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत में इंट्रोडक्शन सेशन के अंदर मुझे इतना मौका नहीं मिला कि मैं डेप्थ में आपके साथ में डिस्कशन कर पाऊं, इसलिए ये इंडक्शन सेशन के मौके को लेकर मैंने आज चुना कि मैं आज आपके साथ में डिटेल में डिस्कशन करूं कि आप आगे क्या क्या सीखने वाले और कैसे फिर आप इन सभी चीजों को यूज करके एक लिसनर की जिंदगी को इंस्पायर कर सकते हैं। और देखिए, अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि कई बार स्पीकर भी आप हैं और लिसनर भी आप हैं। क्या आप इस बात को समझ पाए? जो इस बात को समझ पाए एक बार जरा चैट बॉक्स में लिख दीजिए हाँ। एक बार जरा चैट बॉक्स में लिख दीजिए हाँ, जो इस बात को समझ पाए हैं कि मैंने अभी क्या कह दिया। ओके, कई सारे साथी लिख रहे हैं हाँ।
ओके, कुछ लिख रहे हैं, नो हम नहीं समझ पाए। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि स्पीकर भी आप है, लिसनर भी आप है, यानी कि आप खुद से बातें कर रहे हैं। खुद से तो हम कई सारी बातें करते हैं, कुछ मन के अंदर में करते हैं, कुछ कई बार ऐसा होता है कि हम बोल तो नहीं रहे पर फिर भी हमारे मसल तो मूव कर रहे होते हैं। देखा आपने, कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि हम बोल रहे हैं खुद से, हम कुछ शब्द हमारे बाहर नहीं निकल रहे पर हमारी जबान अंदर में हिल रही होती है। और कई बार हम बोल भी रहे होते हैं। ऐसा तो जो लास्ट वाला है वो तो कम होता है ऐसा, पर ज्यादातर ऐसा होता है कि हम अपने मन में अपने आप से कई सारी बातें कर रहे होते हैं। ऐसे माहौल में, ऐसे मोमेंट पे आप ही स्पीकर हैं और आप ही लिसनर हैं, आप अपने आप को ही सुन रहे हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मेरा एक पॉइंट है जो आपको बिल्कुल याद कर लेना चाहिए, वो ये है कि शुरुआत होती है अपने आप से। शुरुआत हमेशा आपसे होगी। तो सबसे पहले किसकी जिंदगी को इंस्पायर करना है? अपने आप। यानी कि हम यहाँ पर सीखेंगे कि आप जब अपने आप से बातें करते हैं तो आपको किस तरह से बातें करनी है। यहाँ पर सेल्फ टॉक आता है कि आप अपने आप से किस तरह की बातें करते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ बदलने लग जाए, आपका ऑरा क्लीन होके और ज्यादा बढ़ने लग जाए, और फिर इसकी मदद से हम दूसरों की जिंदगी को कैसे इंस्पायर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हमें यहाँ पर कवर करना है। मतलब ये एक ऐसा सेक्शन है जो वाकई में किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने में सक्षम है। क्योंकि बहुत कम लोग इस बात को सिखाते हैं या इस बात को बताते हैं कि अपने आप से किस तरह की बातें की जाए, अपने आप से हमें क्या बोलना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आसान नहीं है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप जब इस हिस्से में आएंगे और अपने आप से कुछ बातें करना शुरू करेंगे, जो मैं आपको एक्सरसाइज देने वाला हूं, जब आप वो करेंगे तो हो सकता है आप में से कुछ साथी पहली बार में रो दें। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने जब पहली बार ये एक्सरसाइज करी थी ना, तो मैं अपने आप से बात कर रहा था इस एक्सरसाइज के हिसाब से। तो शुरुआत मैंने बहुत ही अच्छी मुस्कुराहट के साथ में की, आज मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, मतलब कि जानबूझ के मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। वैसे तो कई बार की है, पर अब जो मैं इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ वैसे बात कर रहा हूँ। पर बात करते करते पहले मेरी आंखें गीली हो गई और उसके बाद आंसू बाहर आ गए, क्योंकि इस तरह की बातें मैंने अपने आप से कभी पहले की नहीं थी। और उसका जादू जब आप महसूस करेंगे ना, इन आंसुओं के साथ में अंदर की जो गंदगी है ना वो बाहर बह जाती है, ऑरा क्लीन होने लग जाता है, चेहरे पर एक चमक आने लग जाती है, वो जिंदगी ऐसी लगती है कि अरे वाह, हल्की हो गई है। तो ये एक बहुत गहरा रहस्य है कि आप अपने आप से क्या बातें करते हैं, और ये हम इस पॉइंट के अंदर कवर करने वाले हैं। और इसके बाद में फिर हम फाइनली उस सेक्शन के ऊपर जाएंगे जहां पर सारी टेक्निक्स का भंडार है, सारी लाइफ चेंजिंग टेक्निक्स की। अब इन टेक्निक्स को कैसे यूज करना है, जिसमें एक सैंडविच टेक्निक आती है। सैंडविच कैसा होता है कि उसके ऊपर ब्रेड, बीच में मसाला, नीचे ब्रेड। बिल्कुल सही कह रहा हूं ना, ब्रेड मसाला ब्रेड, ये सैंडविच होता है। तो सैंडविच टेक्निक यानी कि कैसे किसी भी ऐसी दो बातों को जिनका आपस में कोई लेना देना ही ना हो, उन्हें एक बहुत ही लॉजिकल तरह से जोड़ दिया जाए। समझ रहे हैं आप? दो ऐसी बातें जिनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, पर फिर भी एक लॉजिकल तरह से कि सुनने वाले को लगे अरे हाँ, इसका तो बहुत अच्छा मतलब निकला। कैसे उसे जोड़ दिया जाए, यानी कि दो ब्रेड को एक मसाला बनाकर कैसे जोड़ दिया जाए, वो है सैंडविच टेक्निक। वो हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद में, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ओपनिंग कैसे करनी है और क्लोजिंग कैसे करनी है, वो हमें पता होना चाहिए, ताकि जो भी हमारे लिसनर्स है वो पूरा पूरा अटेंशन हमारे ऊपर ले आए। क्योंकि शुरुआत में कितने सेकंड की उनकी इम्पैक्ट हो सकता है, शुरुआत के 3 सेकंड का उनका अटेंशन स्पैन होता है। तो 3 सेकंड के अंदर में हमें कैसे ओपन करना है कि उनका पूरा अटेंशन हमारे ऊपर आ जाए।
आप में से कुछ साथी इंस्टाग्राम चलाते होंगे, कौन कौन इंस्टाग्राम चलाते हैं जरा चैट बॉक्स में एक बार यस लिख दीजिए। फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, दोनों में से कुछ भी। फेसबुक या इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हैं तो चैट बॉक्स में एक बार यस लिख दीजिए। ओके, कई सारे साथी चलाते हैं, वेरी नाइस। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने कभी ना कभी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रील्स और शॉर्ट्स को स्क्रॉल किया हो, किया है ना? और जब भी आपने इस तरह से रील्स और शॉर्ट्स को स्क्रॉल किया है तो अचानक से कोई ऐसी रील आती है जो आपका अटेंशन पूरी तरह से रोक लेती है, आप रुक जाते हो और वहां पर देखने लगते हो कि हो क्या रहा है। पर वहीं पर कुछ ऐसी रील्स भी आती है जिन्हें आप चलने देते हो, जो आपका अटेंशन नहीं पकड़ती। ये जो पूरा सोशल मीडिया का प्रोसेस है ना, वो उसने इंसान को, उसने व्यक्ति को कुछ इस तरह से बना दिया है कि उनका पेशेंस और उनका अटेंशन बहुत कम हो चुका है। इसका मतलब ये है कि एज अ स्पीकर अगर आपको किसी का अटेंशन ग्रैब करना है तो आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसकी मदद से आप उनका अटेंशन पूरी तरह से अपने ऊपर बनाए रखें। जैसे कि अगर आप कभी भी बीसी छाबड़ा सर के सेमिनार में बैठे होंगे ऑफलाइन, या आप अगर मेरे ऑफलाइन सेमिनार में बैठे होंगे, तो उसमें लगातार कुछ न कुछ मूवमेंट होता रहता है, कुछ न कुछ एक्टिविटी होती रहती है। कभी हाथ उठाया जाता है, कभी खड़ा हुआ जाता है, कभी कुछ हुआ जाता है। क्यों? क्योंकि अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है। तो ये एक टेक्निक है जो मैंने अभी आपके सामने खोल दी है। अब इसके ऊपर कैसे काम करना होता है वो मैं आपको आगे बिल्ड योर लेगेसी की ट्रेनिंग में बताने ही वाला हूं। और उसके बाद में एक सेफ एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाए। देखिए, मैं अगर अभी आपसे कुछ ऐसी बात करूं जो बात आपको पसंद ना आए, कुछ बातें शायद कुछ लोग उस बात को शायद पसंद करें, कुछ लोग शायद उस बात को बिल्कुल पसंद ना करें, तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि आप उस बात को ही नापसंद करें, मुझे नापसंद ना करें, है ना? मैं तो चाहता हूं कि मेरी जगह आपके दिलों में हमेशा हमेशा बनी रहे। आप मुझे इसी तरह से बहुत सारा प्यार आपकी ओर से मेरी तरफ आते रहे और मेरी जिंदगी में एक नई चमक, एक नया उजाला हमेशा होता रहे। तो ऐसे में या तो मुझे डर के बात करनी चाहिए कि मैं वही बात करूं जो लोगों को पसंद आए, पर फिर वहां पर एक बात आती है कि आप कुछ भी कहेंगे ना तो कोई तो ऐसा होगा जो उस बात को शायद पसंद ना करे। तो हम ऐसा कैसे करें कि एक सेफ एनवायरनमेंट ही क्रिएट कर लें कि कोई भी सुनने वाले अगर हो, उन्हें वो बात नापसंद भी हो, तो भी वो उस बात को ही नापसंद करते रहे, हमें नापसंद ना करें। महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है ना, कि आपके जो लिसनर्स हैं, आप जिनसे बात कर रहे हैं, वो आपसे हमेशा प्यार करते रहे। आपकी बात भले ही वो नापसंद कर लें, कोई बात नहीं, उसके ऊपर आपके साथ में डिस्कशन हो जाए, कोई बात नहीं, डिबेट हो जाए, कोई बात नहीं। आपके दोस्तों के साथ में अक्सर ऐसा होता होगा कि आप और आपके दोस्त बैठे हैं और किसी बात पर आप दोनों का झगड़ा ही हो जाए, पर उसके बाद भी क्या वो दोस्ती खत्म हो जाती है? नहीं होती है। वो दोस्ती बनी रहती है, वो प्यार बना रहता है कि वो बात पर आप अपना एक फाइनल कंक्लूजन नहीं बैठ पाया, उस बात पर हम अग्री नहीं कर पाए, उस बात को शायद एक दूसरे की नापसंद करते हैं। जैसे कि सोचिए, आप अपने एक साथी के साथ में बैठे हैं, आप सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, आपका साथी सपोर्ट करता है कांग्रेस को, अब लड़ाई हो जाए तो क्या आप एक दूसरे को नापसंद करना शुरू कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। प्यार तो उसी तरह से बना रहेगा। तो ऐसा कैसे करें कि एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें, वो भी टेक्निक हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो ऑडियंस होती है ना, वो हमेशा पैसिव लिसनिंग के मोड में होती है। पैसिव लिसनिंग क्या होती है? जैसे अभी तो आप में से कुछ साथियों को मैं देख रहा हूं कि एकदम अटेंटिव होके सुन रहे हैं, कई सारे साथी नोट्स बना रहे हैं, तो पूरा अटेंशन है। पर किसी भी नेचुरल स्टेट में अगर किसी ऑडियंस को बिठाया जाए तो वो हमेशा पैसिव लिसनिंग मोड में होते हैं। पैसिव लिसनिंग मोड में कैसे होते हैं, मैं आपको करके बताता हूं। तो जैसे कि एकदम आराम से, आंखें एकदम हल्की हल्की, हाँ हम सुन रहे हैं, पर कैसे ऐसा किया जाए कि उनको एकदम अटेंशन में ले आए, कैसे एक्टिव लिसनिंग में ले आए? तो उसकी भी एक टेक्निक है, वो भी हम सीखने वाले हैं कि एक्टिव लिसनिंग में अपने ऑडियंस को, अपने जिससे भी आप बात करें, अगेन चाहे आप एक व्यक्ति से बात करें या फिर 1000 व्यक्तियों के सामने आप खड़े होकर बात कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता सर, कैसे एक्टिव लिसनिंग में लेके आना है वो हमें सीखना है। तो वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। बॉडी टॉक,
देखिए, आप अगर मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम के अंदर एक बात आपको बहुत अच्छे से करनी है, वो है कि आप मुझे ऑब्जर्व करते रहें कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आपने देखा होगा, मैं किसी भी मीटिंग में आप बैठ जाए, मेरी बॉडी जो है ना हमेशा हिलती रहती है, हाथ हिलते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा होता है, मेरे एक्सप्रेशन चेंज हो रहे होते हैं, मेरा जो मैं पूरा बॉडी है वो आगे पीछे हो रहा होता हूँ, इधर उधर हो रहा होता हूँ। क्यों? बॉडी भी बहुत कुछ कहती है। तो ऐसा कैसे होगा कि हम अपनी बॉडी को यूज करें एक सही तरह से, ताकि एक बेहतर इंपैक्ट क्रिएट कर पाए। आप में से कई साथियों ने यहाँ पर लिखा था कि मुझे बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, उनके लिए बहुत कमाल का पॉइंट है सर ये। इसके ऊपर हम गहरी चर्चा करने वाले हैं कि अपनी बॉडी को कैसे यूज करें। और इतना ही नहीं, अगर आप कुछ भी नहीं बोल रहे, आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, पर फिर भी एक पर्सनैलिटी आपकी कैसे हो सकती है, उसके लिए आपकी बॉडी किस तरह से आप कैरी करेंगे, उसके अंदर अगर हमें समय मिलेगा तो एक बोनस सेशन में मैं आपके साथ में ये भी कवर करना चाहता हूँ कि हमें अपनी ड्रेस को किस तरह से सिलेक्ट करना चाहिए, यानी कि किसी भी ड्रेस को कैसे कैरी करना चाहिए, और ये भी कि थोड़ी बहुत हम ग्रूमिंग कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन मैं आपके साथ में करना चाहूंगा, क्योंकि करने के लिए कई सारी बातें हैं। तो प्रोफेशनल बिहेवियर हमारा कैसे हो सकता है, उसके ऊपर अगर आज अभी थोड़ा सा अगर हमारे पास में समय रहा तो वो भी, क्योंकि अभी आधे घंटे का समय हमारे पास में और है, तो उसमें अगर मौका मिलेगा तो आपके साथ में थोड़ा सा मैं डिस्कशन ये भी करना चाहूंगा कि प्रोफेशनल बिहेवियर के लिए हमें क्या करना होता है, और उसके बाद में एक डायलॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, हर थोड़ी देर में मैं आपको कह रहा हूं ना चैट बॉक्स में कुछ लिखने के लिए, और आप लिख रहे हैं, पर अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं, या मैं आपको नहीं भी कह रहा हूं लिखने के लिए, तो भी कहीं ना कहीं मैं कुछ साथियों के चेहरे जब देख रहा हूं ना, तो वो पूरी तरह से मेरे साथ में इन्वॉल्व है। एक तरह से मैं उनके सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर उनके साथ में कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, एक डायलॉग कर रहा हूँ। यानी कि जब मैं कुछ कह रहा हूँ और जब वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, तो एक डायलॉग हो रहा है। दिस इज नॉट अ वन वे कम्युनिकेशन, मैं एक तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, सामने से मेरे पास में रिस्पॉन्स आ रहा है। तो एक नेचुरल डायलॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं किसी के भी साथ में, कि हमें किसी का अटेंशन ग्रैब करने के लिए ऐसे नहीं करना पड़े, हेलो, यस और नो, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नेचुरल डायलॉग आपने मुझे कभी भी करते हुए नहीं देखा होगा कि मैं आपको बोल रहा हूँ हेलो, अरे जवाब तो दे दो, ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक नेचुरल कैसे डायलॉग क्रिएट किया जाता है उसकी टेक्निक है, और वो टेक्निक भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है पॉज लेना, कि हमें कहां पर, किस समय, कितना बड़ा, कैसे, किसके सामने, हर किसी के सामने भी पॉज नहीं लिया जाता है। तो किस सिचुएशन में बेसिकली हमें पॉज लेना चाहिए। कई सारे स्पीकर्स, कम्युनिकेटर्स पॉज लेने से घबराते हैं। अब आप मुझे बताइए कि मैं अगर एक फ्लो में बोलता जाऊं बोलता जाऊं बोलता जाऊं और आप मुझे सुनते जाएं, तो आप भी कहीं ना कहीं थक जाएंगे ना, सुनते सुनते थक गए ना। पर अगर मैं पॉज ले लूं जैसे अभी मैंने लिया, तो एक ब्रीदिंग का पॉज मुझे भी मिल जाता है, आपको भी मिल जाता है। तो पॉज लेना वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें कब, कहां, कैसे, किसके सामने कितना लंबा पॉज लेना है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें सीखनी चाहिए। राइट? और वर्बल हाइलाइटिंग, अब ये जो एक पॉइंट है ना, मतलब ये अपने आप में एक विनर पॉइंट है। वर्बल हाइलाइटिंग का जो पॉइंट है, ये विनर पॉइंट है, बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत कम लोग। पर जो करते हैं ना, उनके उनका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो बहुत बड़ा पड़ता है, बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसको कुछ इस तरह से समझेंगे हम कि एक न्यूज चैनल का रिपोर्टर होता है। अब आज के समय में तो न्यूज चैनल के रिपोर्टर भी वर्बल हाइलाइटिंग को जानते हैं, पर पहले विविध भारती, ये दूरदर्शन पे जो न्यूज चैनल के रिपोर्टर होते थे वो कैसे होते थे। आज मैं आपके सामने मुख्य समाचार पढ़ने वाला हूँ, आज का समाचार कुछ इस तरह से होने वाला है, एक टोन में बात करते थे, है ना, क्योंकि वो समाचार पढ़ने की टोन हुआ करती थी। अब आज के समय में तो अटेंशन ग्रैब करना है सर, किसी का भी अटेंशन हमें अपने पास बनाए रखना है, और उसके लिए कैसे अपने शब्दों को कहां पर हमें ऊपर ले जाना है, कहां पर नीचे ले जाना है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें अपनी कहानी, अब बात आती है कहानी के ऊपर, क्योंकि कम्युनिकेशन का, अपने आप को प्रेजेंट करने का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि हम कहानी सुनाएं।
और कहानी किसकी सुनानी है, तो सबसे पहले कोशिश करना है कि अपनी कहानी सुनाए। तो सबसे पहले तो हम ढूंढने वाले हैं कि आपकी कहानियां क्या है ना, आप कौन से मोमेंट से कहानी आप निकालेंगे, तो कौन कौन सी किस किस तरह की कहानी आप सुना सकते हैं। अब उसको कैसे सुनानी, उसकी टेक्निक क्या है कि उस कहानी को पहले हम बनाएं और फिर उसे कैसे सुनाएं, उसे कैसे उसको शेयर करें, किसके साथ में कितनी शेयर करनी है ये भी इंपॉर्टेंट है, कब शेयर करनी है, कहां पर शेयर करनी है ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। और उसके बाद में ये सारी चीजें करने के साथ में अंत में आप फीडबैक कैसे लेते हैं, कई साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब एज ए स्पीकर आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट ना हो, नहीं होगा कि आप अपनी ऑडियंस से फीडबैक लें, नहीं होगा। पर आप सोचिए कि अगर आप जॉब करते हैं तो आप कभी ना कभी अपने बॉस के सामने प्रेजेंट करेंगे तो आपको फीडबैक लेना आवश्यक है। यहाँ पर कुछ बच्चे साथ में मौजूद हैं, वो कभी ना कभी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, अगर वो जॉब में जाते हैं तो। और ऐसे में उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इंटरव्यू के बाद में वो इंटरव्यूअर से फीडबैक, कई बार आपको शायद कस्टमर से भी फीडबैक लेना पड़ सकता है। तो ऐसा हम कैसे करें कि फीडबैक लेना तो एक सही फीडबैक हमारे पास में आ जाए, एक सही फीडबैक हमें मिल जाए। तो फीडबैक लेने का जो सही तरीका है कि हम अपने आप को फीडबैक लेने के बहाने हर्ट ना कर दें, हम अपने आप को परेशान ना कर दें। क्योंकि ऐसा होता है ज्यादातर लोगों के साथ में कि वो फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं और उन्हें सारी बुराइयां सुना दी जाती है कि अरे आप ये इम्प्रूव कर सकते थे, ये सही कर सकते थे। अरे सर माफ करो, हमने आपसे फीडबैक लेके गलती कर दी, ठीक है सर हम इम्प्रूव करेंगे। तो हमें साथ में देखो, किसी को भी ना अगर जानना है कि क्या इम्प्रूव कर सकते हैं तो ये भी जानना है कि तारीफ भी कर दो थोड़ी बहुत। हर कोई तारीफ चाहता है, हर किसी में बचपन से भूख होती है तारीफ सुनने की। तो अंदर की गहराई में हम जानते हैं अरे थोड़ी तारीफ भी तो कर दो, हम इम्प्रूव तो कर लेंगे, तारीफ क्या है। तो सही टेक्निक क्या है फीडबैक लेने की वो भी हम जानना चाहते हैं, वो भी हम सीखने वाले हैं यहाँ पर। और ये पूरे चीज को, सारी चीजों को मिलाकर कैसे किसी के साथ में भी इंस्टेंटली कनेक्शन बनाया जाता है। ओके, कैसे किसी के साथ में कनेक्शन बना दिया जाए ताकि उनके साथ में जो हमारी बात वो वाकई में एक गहरे इम्पैक्ट के साथ में हो, कि वो जैसा इम्पैक्ट हम उनके ऊपर क्रिएट करना चाहते थे वैसा ही इम्पैक्ट क्रिएट हो, उनको हमसे बात करके भी कुछ फायदा मिले। तो इसके लिए इसकी टेक्निक का नाम है बिकम अ मास्टर एनरोलर। सिंपल सा मतलब ये कि कैसे इंस्टेंटली कनेक्शन बना ले, एक जुड़ाव हो जाए अपने लिसनर के साथ। और लास्ट में जो ये एक मास्टर स्ट्रोक है ना कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है। कई सारे साथी लगातार उनको चैलेंज आ सकता है, कुछ साथियों को आता होगा कि प्रेजेंटेशन हम बनाना तो चाहते हैं पर उसको इफेक्टिव कैसे बनाएं। कुछ साथी प्रेजेंटेशन बना ही नहीं पाते शायद, या बना भी रहे हैं तो उसको और अच्छी करना चाहते हैं। तो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के सीक्रेट्स क्या है, खास करके मेरा फोकस ना हमेशा बच्चों के ऊपर ज्यादा होता है, तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कि प्रेजेंटेशन तो मतलब लाइफ का सोर्स है अब उनके लिए, क्योंकि उनको तो कहीं पर भी वो जाने वाले हैं ना, वहां पर प्रेजेंटेशन पे काम करना ही पड़ेगा। चाहे वो जॉब में चले जाए, चाहे वो स्कूल में रहे, कॉलेज में रहे, चाहे वो उसके बाद में बिजनेस करने लग जाए, या वो स्पीकर बन जाए, या नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाए, कहीं पर भी चले जाए प्रेजेंटेशन तो बनानी पड़नी है सर। तो प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, हाईली इंपैक्टफुल कैसे बनाया जाए। अब आप देखिए मेरी जो प्रेजेंटेशन है अभी आपके सामने जो चल रही है, इतनी सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। एकदम सरल शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा कुछ नहीं डाला हुआ है, एकदम सिंपल है, एक थीम भी फॉलो हो रहा है। तो इस तरह की कई सारे सीक्रेट्स हैं सर कि कैसे उसको यूज करके अपने प्रेजेंटेशन को हाईली इंपैक्टफुल प्रोफेशनल बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। और इसके साथ में आपको कमाल के जो बोनस मिल रहे हैं ना, एक एक की मैं आपको अगर इंपॉर्टेंस बताऊं, जो सबसे पहला है कि हाई इंपैक्ट वीडियोस कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, उसकी ई बुक है। तो अभी जिन साथियों ने हैंड रेस किया था ना कि हमें तो अब सोशल मीडिया के ऊपर काम करना है, इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब के ऊपर काम करना है, तो आप चाहते हैं कि आपकी एक अच्छी वीडियो बने और वो वीडियो जब सोशल मीडिया पे जाए तो बहुत अच्छा इंपैक्ट आए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आए। तो हाई इंपैक्ट वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए क्या सीक्रेट्स है उसकी आपको ई बुक मिल रही है। और
कुछ साथी पब्लिक स्पीकिंग में जाना चाहते हैं। असल में देखा जाए ना, तो आने वाले समय की जरूरत है कि पब्लिक स्पीकिंग आ जाए। जैसे मेरे साथ में यहाँ पर एक अभी हमारे बीच में एक गगन जी मौजूद है। इज ए सीए स्टूडेंट, वो सीए फाइनल का एग्जाम लिख चुके हैं, पर वो फिर भी पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो जॉब भी करेंगे, कॉर्पोरेट में भी जाएंगे, तो उनको अपने सारे सीनियर्स के साथ में, टीम वालों के साथ में बात करनी पड़ेगी। कई बार शायद अपनी टीम को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। हर कोई पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहता है, और पब्लिक स्पीकिंग अगर किसी ने सीख ली तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करके आगे जो भी करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको पब्लिक स्पीकिंग की बहुत जरूरत है ना। अगर आप कॉर्पोरेट्स में, जैसा मैंने अभी बताया, तो भी पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत है। अगर आप ट्रेनर है, कुछ साथी जो यहाँ से सीख के यही चीज को सिखाने वाले हैं आगे, वो अगर ये करना चाहते हैं या कोई और ट्रेनर बनना चाहते हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत है। पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत हर क्षेत्र में है। तो पब्लिक स्पीकिंग के सीक्रेट्स क्या है, उसकी एक ई बुक आपको मिलने वाली है। उसके ऊपर कई सारी बातें हमारी टेक्निक्स में हम कवर भी करने वाले हैं, और हर सेशन के साथ में आपको डाउनलोडेबल वर्कशीट मिलने वाली है। इस वर्कशीट के ऊपर आपको काम करना है उस दिन का, और उसके साथ में आपको एक एक्सरसाइज जो मैं करने के लिए कहूंगा वो आपको करना ही करना है। और उसके साथ में, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आपको सीक्रेट्स तो शेयर करने ही वाला हूं कि आपकी प्रेजेंटेशन हाईली इफेक्टिव कैसे हो सकती है, पर मैं एक ब्लूप्रिंट यानी कि एक पीपीटी आपको बनाकर दे देने वाला हूं, जिसमें कुछ चेंजेस करके अपना कंटेंट उसमें हम पेस्ट कर दें। हमारा जो भी कंटेंट है उसके अंदर अगर ले जाएं, तो वो इम्पैक्टफुल बन जाएगा। तो विद दिस सीक्रेट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो भी रहस्य है इसके, वो आप जान लेंगे, उससे आप यूज कर पाएंगे। और उसके साथ में जब ये ब्लूप्रिंट आपको मिल जाएगा, तो वो वाकई में आपके लिए बहुत आसान बना देगा किसी भी प्रेजेंटेशन को इम्पैक्टफुल बनाने। और इतना ही नहीं, जो आपका अगर कोई डिजिटल इवेंट होने वाला हो, चाहे आप सोशल मीडिया के ऊपर कुछ काम करें, चाहे आप ट्रेनिंग करें, चाहे आप मीटिंग करें, कुछ भी अगर आप डिजिटली कर रहे हैं, और आप अगर चाहते हैं कि हमारी टीम से कोई उस मीटिंग के अंदर, उस ट्रेनिंग के अंदर मौजूद हो, और वो आपको पूरी तरह से देखने के बाद, सुनने के बाद में आपको पर्सनली फीडबैक दे कि किन चीजों के ऊपर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसे आपको और कैसे इंप्रूव करना है, उसके ऊपर फोकस रखना है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको इंप्रूवमेंट करना है ताकि और अच्छा इंपैक्ट हो जाए, वो भी पॉसिबल है। जो भी साथी चाहते हैं वो बिल्कुल ये कर सकते हैं। और हमारा जो अगला पेड प्रोग्राम होगा, उसमें आपकी फ्री एंट्री होने वाली है, तो ये भी एक बोनस है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बोनस जो मैं वैसे तो मैं नहीं देना चाहता था, पर बीसी छाबड़ा सर ने मुझे रिक्वेस्ट किया और उनकी रिक्वेस्ट को मैं टाल नहीं सकता था। तो ये जो बोनस है ना, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें मेरा बहुत सारा समय ऑक्यूपाई हो जाने वाला है, पर मैं बिल्कुल जानता हूं कि इसके फायदे बहुत बड़े हैं, इसी वजह से सर ने इस बोनस को रखवाया है। तो ये जो एक बोनस है वो है कि मेरे साथ में 1-to-1 करियर काउंसलिंग करने का मौका, जिसमें आप अपनी या अपने बच्चों की, किसी की भी, यानी कि अपने परिवार से किसी भी एक सदस्य की मेरे साथ में पर्सनल काउंसलिंग करा सकते हैं। इसका मतलब यह है सर, कि अगर आप समझ लीजिए कि आप अपने बेटे की या अपनी बेटी की या आप अपनी काउंसलिंग कराते हैं, तो आप या आपके बेटे या आपकी बेटी वो ही मौजूद होंगे, और कोई मौजूद नहीं होगा। इसका मतलब ये भी है, एक बार फिर से मैं इस बात को गहरी तरह से और सिंप्लीफाई करके बता देना चाहता हूं कि समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपने अपने बेटे की काउंसलिंग कराने की इच्छा जताई है, और आपने समय बुक कर लिया कि आप वो काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, और उस समय पे आपके आपका बेटा और मैं, हम दोनों जूम पर बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, तो आपका वहां पर उपस्थित होना बिल्कुल मना है। यानी कि ये 1-to-1 करियर काउंसलिंग है, जिसमें मेरी और जो भी साथी रहेंगे उनकी ही बात होने वाली है। क्योंकि 1-to-1 करियर काउंसलिंग होगी तभी खुलकर बात हो पाएगी, सारी बातें बाहर आ पाएगी। क्योंकि जितने कंफर्टेबल कोई भी मेरे साथ में होंगे, शायद वो आपके या आपके परिवार वालों के साथ में, किसी और के साथ में ना हो। तो ये ग्रुप में नहीं होती है, ये हमेशा पर्सनल होती है। और मैं आपको अगर इसका इंपॉर्टेंस बताऊं, तो
काउंसलिंग से बहुत बड़े रिजल्ट आते हैं। और इसके ऊपर हम एक टेस्टिमोनियल भी सुन सकते हैं अगर गगन जी बाद में दे तो, क्योंकि उन्होंने लगातार मेरे साथ में काउंसलिंग करी है। उन्होंने एनरोल किया था, रजिस्टर किया था मेरे काउंसलिंग सेशंस के लिए, और लगातार मेरे साथ में काउंसलिंग उन्होंने करी है सीए फाइनल एग्जाम के दिनों में, कि सर मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या, कितना, कहां से, कैसे, और जब मोटिवेशन डाउन होता है तो मोटिवेशन को कैसे अप लेके आना है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस को कैसे खत्म करना है। तो वो जब भी अगर वो आगे बोलना चाहें तो वो जरूर उनसे भी सुनेंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काउंसलिंग ना केवल मैंने सीए फाइनल स्टूडेंट्स की, बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी करी है। यहाँ तक कि मैंने कुछ टीचर्स की भी करी है, कुछ स्पीकर्स की भी करी है, कुछ कॉर्पोरेट्स की भी करी है, और कुछ बिजनेसेस की भी करी है। क्योंकि मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मेरा बहुत होलिस्टिक एक्सपीरियंस है काउंसलिंग करने का। और इसका रिजल्ट अगर मैं आपको मतलब एक एग्जांपल से बताऊं तो बीसी छाबड़ा सर का उनके जो पोते हैं वैदिक छाबड़ा, वैदिक छाबड़ा अभी सिर्फ 12 या 13 वर्ष के हैं, और उनकी मेरे साथ में काउंसलिंग हुई थी। 1 डेढ़ घंटा हम जूम पर बैठे हुए थे, वो और मैं, और कई तरह के सवाल मैंने उनसे पूछे, और कई तरह की बातें फिर उन्हें मैंने समझाने की कोशिश की। उन बातों का क्या असर हुआ सर, कि उसी दिन से उसने सबसे पहले, क्योंकि मैंने उसे कुछ चीजें सिर्फ बताई नहीं, मैंने उसे मतलब मैंने सिर्फ उसे बोली नहीं थी वो बातें, मैंने उसे बताई थी कि कैसे ये हम कर रहे हैं। और बच्चा जो होता है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि नेचर के बहुत नजदीक होता है, उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां होती है जो जगी हुई होती है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं शायद वो यूज में नहीं आती इसलिए सो जाती है। तो उसने बहुत जल्दी समझ लिया कि जब मैंने उसे दिखाया कि देखो मेरा ये स्केड्यूल है, कि मैंने इस समय से इस समय ये मुझे करना है, वो ऐसे सिलेक्ट करके रखा है, डिसाइड करके रखा है, तो उसने सबसे पहले काउंसलिंग होने के बाद में एक पेपर और पेन लिया, अपने टाइम के ब्लॉक्स बनाए, और उसमें अपना स्केड्यूल लिख दिया कि इस समय से इस समय मैं एक्टिविटी करने वाला हूँ, इस समय से इस समय मैं ये पढ़ने वाला हूँ, इस समय से इस समय मैं ये क्लास जाने वाला हूँ। और जो भी वो करने वाला था, चाहे उसमें खेल कूद आ जाए, दोस्तों के साथ मिलना हो जाए, पढ़ाई आ जाए, सारी चीज को टाइम के हिसाब से स्ट्रक्चर कर लिया। अब उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि उसकी मम्मी जहां पर पहले उसे चिल्लाती थी कि तू ये कर ले, अब खाना खा ले, अब दोस्तों के साथ चले जा, या साइकिल चला ले, या फिर पढ़ाई कर ले, अब सारी बातें जो है, सारा चिल्लाना बंद हो गया, क्योंकि उसको समझ में आ गई बात कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। और जब उसे समझ में आ गई तो वो समझदार होता है, हर बच्चा समझदार होता है सर, सब समझ लेते हैं कि कैसे करना है। और जब उसने वो समझ लिया, उसने वो करना शुरू कर दिया, तो बड़ा इम्पैक्ट देखने में समझ में आया, क्योंकि अब वो खुद से पढ़ने लगा था, मम्मी को पीछे नहीं पड़ना पड़ा पढ़ाने के लिए, और रिजल्ट इंप्रूव हो गया, क्योंकि अब खुद से एफर्ट देने लगा है। अब समझ में आई बात है कि पढ़ाई की महत्वाकांक्षा क्या है, क्यों हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कुछ भी कर रहे हैं। जब ये समझ में आ जाता है तो फिर ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि आज के सेशन की शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा कि हमें क्या ढूंढना होगा, हमारा वाई, हमारा पर्पस। बच्चे के ऊपर चिल्ला बुझा के उसको कराई तो जा रही थी, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसका पर्पस क्या है, भैया क्यों कर रहा है वो, करना ही ये समझ में आता है पर क्यों कर रहा है। और मैंने उससे बातें करी कि वो क्यों करना जरूरी है, और मैंने उसे बताया नहीं, मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है। जब इस तरह की कई सारी बातें उसमें हुई तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए। ये एक एग्जाम्पल है, अब इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल मेरे पास में मौजूद हैं जिसमें एक बड़ा इम्पैक्ट मैं क्रिएट कर पाया हूँ। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन सेशन में बताया था कि एक स्टूडेंट है जो 10 साल से एग्जाम लिख रहे थे, मेरे पास में आए, मैंने उनकी काउंसलिंग करी, वो पास हो गए, दुबई में जॉब लग गई, आज बहुत खुश है, बहुत खुश है। कि दुबई में नौकरी लगना अपने आप में एक बड़ी बात है, पहली बार में 10 साल में पास होने के बाद में किसी सीए की दुबई में नौकरी लग जाए, पहली बार दुबई में चले गए, बहुत आलीशान जिंदगी जी रहे। तो कैसे एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया जाता है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि किसी प्रोफेशनल के साथ में आपको समय मिले वन टू वन बात करने का, जहां पर आप अपने परेशानी, अपने सवाल, ये जो भी आप करना चाहते हैं वो रखें, और वो आपकी मदद करे उस सवाल का जवाब ढूंढने।
तो वो एक ऐसी चीज है, मतलब ये अपने आप में एक अकेली चीज है सर, करियर काउंसलिंग की। आप बाकी सारी चीजों को भी अगर छोड़ देना, पूरे कोर्स की, पूरे प्रोग्राम की, तो ये अपने आप में एक ऐसी चीज है जो पूरी तरह से ओवर वैल्यूड चीज है। ओवर वैल्यूड मतलब क्या, कि इसकी वैल्यू आप समझ नहीं सकते। वो कब समझ में आएगी, जब आपकी वो हो जाएगी काउंसलिंग। काउंसलिंग पूरे होने के बाद में आप कहीं ना कहीं इस बात की महत्वाकांक्षा को समझ पाएंगे कि अरे यार, इतनी सी बात ने इतना बड़ा इम्पैक्ट मेरी लाइफ में क्रिएट कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं लगातार खुद भी सीख रहा होता हूँ, ट्रेनिंग्स ले रहा होता हूँ, तो उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि मेरे साथी जो होते हैं ना, यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ में ही सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, वो भी सीख रहे हैं, वो भी कई बार मेरे पास में आते हैं, अरे संकेत जी, आपके साथ में थोड़ा सा समय चाहिए, आप बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लैरिटी है कि किसी भी बात को कैसे करना चाहिए, कैसे किसी भी सवाल को देखना चाहिए कि उसका सही जवाब मिल जाए। तो यहां पर जब क्लैरिटी होगी तभी बड़े रिजल्ट आएंगे। और वो करने का जो मौका मिल रहा है ना, अपने आप में वाकई में, मतलब इसके लिए आपको मुझे नहीं, पीसी छाबड़ा सर को ही धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं ने इस बोनस को ऐड कराया है और उनकी रिक्वेस्ट पर ही मैंने ऐड किया है। तो वाकई में कहीं ना कहीं जो 1 करोड़ 1 बिलियन लोगों की जिंदगी को बेहतर करना है, उसमें जब काउंसलिंग की बात आएगी ना, तो उसका सबसे बड़ा कारण होंगे बीसी छाबड़ा सर। तो थैंक यू सर, आपने ये ऐड कराई इसमें काउंसलिंग की बात। और एक कमाल की बात ये भी है कि इस पूरे प्रोग्राम के एंड होने पर आपको एक कमाल का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। इस सर्टिफिकेट में आपको पूरी तरह से सर्टिफाई किया जाएगा कि आप एक सर्टिफाइड स्पीकर हैं और आपने सक्सेसफुली बिल्ड योर लेगेसी कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। तो मेरी साइन के साथ में आपको ये सर्टिफिकेट मिलने वाला है। ये सर्टिफिकेट सभी को मिलेगा जो भी साथी इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि जितने बोनसेस के बारे में मैंने बताया आपको, और जितने सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको बताया, ये सब हमारी पूरी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में, यानी कि आखिरी दिन पर आपको मिलने वाले हैं। यानी कि 28 तारीख को आपको ये सारी जो बोनसेस हैं वो आपको मिलने वाले हैं। सारी ई बुक्स आपके साथ में शेयर की जाएगी। वर्कशीट जो वो हर दिन की है वो तो जरूर हर दिन आपके साथ में शेयर की जाने वाली है, पर पीपीटी, पर्सनल फीडबैक तो जरूर ट्रेनिंग के बाद ही हो सकता है। अगले प्रोग्राम में आपकी फ्री एंट्री भी ट्रेनिंग के बाद ही हो सकती है। और जो करियर काउंसलिंग है वो भी ट्रेनिंग के बाद में ही होगी। और सर्टिफिकेट भी आपको कंप्लीशन के बाद ही मिलेगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपके साथ में करना चाहता हूं, उसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके पास में लैपटॉप है तो कोशिश कीजिए कि आप लैपटॉप से या कंप्यूटर से ही इस मीटिंग में कनेक्ट करें, इस मीटिंग में जुड़े। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर कोशिश करें कि लैपटॉप या कंप्यूटर से ही इसमें आप जुड़े। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको एक अलग से नोटपैड, और आपको ये तो नोटपैड या डायरी या कुछ ऐसी बना लेनी है जहां पर आप इसके सभी नोट्स को लिखें। अगर आप कागज पर लिखेंगे तो कुछ समय बाद वो कागज ना गुम हो जाएंगे, फिर वो कौन से अलग अलग किताबों के अलग अलग पन्नों के बीच का हिस्सा बन जाएंगे जो हमें पता ही नहीं होगा, फिर हम ढूंढने जाएंगे तो कुछ मिलेंगे नहीं। इसलिए अलग से एक डायरी या अलग से नोटपैड एक बना लीजिएगा। 19 तारीख से शुरू हो रहा है, तो 19 तारीख को हम जब मिलेंगे तो वहां पर आपको कई सारी बातें लिखने की होगी, जो आपको नोट्स में लिखना चाहिए, जो नोट्स बनाने चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात कि आप सभी को कोशिश करना है कि आप सभी अपने कैमरा को ऑन रखें। कैमरा को ऑन रखना है। और उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट बात कि जितनी मैं एक्सरसाइजेस आपको देने वाला हूं वो सारी एक्सरसाइजेस आपको करनी है। सारी एक्सरसाइजेस आपको करनी है, ठीक है ना। जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, उतना गहरा इम्पैक्ट, उतना बेहतर इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आप क्रिएट कर पाएंगे। उसके लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। और एक बहुत अहम बात यह है कि अब जो ये पूरा एक
फैमिली जो हमारी बन चुकी है बिल्ड योर लेगेसी की, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस जर्नी में आपने मुझे अपना साथी चुना। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सम्मान और बहुत बहुत प्यार। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी सारी एनर्जी मैं आप तक पहुंचा पाऊं, मेरी सारी शक्तियां मैं आप तक पहुंचा पाऊं और पूरी तरह से मैं आपको सपोर्ट कर पाऊं, शुरू से लेकर जब तक जर्नी कंटिन्यू रहेगी। यानी कि 6 दिन नहीं, 6 दिन के बाद भी जब तक जर्नी कंटिन्यू रहेगी तब तक मैं आपको पूरी तरह से अपना सपोर्ट दे पाऊं। ये फैमिली जो है ना, मैं यूं ही फैमिली नहीं कह रहा हूं, वाकई में एक फैमिली जैसे फैमिली हमेशा बनी रहती है, ठीक उसी तरह से मेरी ये कामना है कि हम बने रहें एक फैमिली की तरह से। इसका मतलब यही नहीं है कि मैं ही आपको सपोर्ट करूंगा, इसका मतलब ये भी है कि आप भी मुझे सपोर्ट करेंगे और इसका मतलब ये भी है कि आप सभी एक दूसरे को भी सपोर्ट करें। तो क्या आप सभी इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? चैट बॉक्स में एक बार जरा लिखकर बता दीजिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओहो, पूरी एनर्जी के साथ में मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी सवाल है? अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है जो मैं भूल गया, अच्छा हुआ याद आ गई, कि ये सारे सेशंस की आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। तो कभी किसी कारणवश आप नहीं भी आ पाते, वैसे तो मैं लाइव ही आइए क्योंकि लाइव की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, अच्छी होती है। पर किसी कारणवश आप कभी अगर नहीं भी आ पाते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। अगर आप आते भी हैं तो भी आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, ताकि क्योंकि मेरा ये हमेशा आपको एक प्रयास रहेगा कि आप उसे फिर से एक बार देख लें, एक बार उसे समझ लें। और जितने साथी ये सब सीख कर और आगे सिखाना चाहते हैं वो आप सिखा पाए उस उन सभी वीडियोस, उन रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से।